जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि एम्स जम्मू को लेकर आई एक अच्छी खबर। आपको बता दें, जल्द एम्स जम्मू में शुरू होने जा रही हैं ओपीडी सेवाएं। आपको बताते चले कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी महीने में एम्स जम्मू का उद्घाटन किया और उसके बाद कुछ दिन पहले आपने देखा कि केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी एम्स जम्मू में पहुंचे और उन्होंने यहां पर फंक्शनिंग का जायजा लिया और उन्होंने यह कहा था कि जल्द यहां पर ओपीडी की सेवाएं शुरू होंगी। और आपको बता दें कि ये अब दिन जो है वो पास आ चुका है। एक हफ्ते तक जो है यहां एम्स जम्मू में ओपीडी की सेवाओं को शुरू कर दिया जाएगा। तो तमाम मरीजों को लेकर बात करें तो उनको यहां पर लाभ मिलेगा। यहां पर बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, मूलभूत सुविधाएं यहां पर दी जाएंगी पेशेंट्स के साथ साथ उनके तीमारदारों को। और उसी के साथ साथ ना सिर्फ जम्मू बल्कि पंजाब, हिमाचल, लेह लद्दाख के जो मरीज हैं वो भी यहां पर आकर अपना इलाज कराएंगे। उनको यहां पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलेगा। क्या कुछ यहां पर सर्विसेज जो वो आने वाले दिनों में पेशेंट्स को दी जाएंगी, इसको लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है सामने आई है, जिसको लेकर पूरी जानकारी साझा की है एम्स जम्मू के डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो एक अच्छी खबर है एम्स जम्मू को लेकर। एम्स का जो हम बात करते हैं, देखो ओपीडी स्टार्ट करना तो बड़ा इजी है, वो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं एक्चुअली वहाँ पर। और जैसे थर्ड हमारा जो है मिशन जो है वो दैट इज ए पेशेंट केयर। तो वो तो जैसे हम बैठ के डॉक्टरों को बोलें कि आप पेशेंट आते हैं उनको दें, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास आए उसका वेलकम हो, हमारे लोग वहाँ वॉलंटरी खड़े हों, उनको रिसीव करने के लिए हों, उसको जो है नाम क्या है जो है प्रॉब्लम ना हो कहीं जाने में। तीन स्पेशल चीज़ें जो हमने इंट्रोड्यूस की हैं यहाँ पर, वो किसी इंस्टीट्यूट एम्स में नहीं है। जैसे कि पेशेंट केयर सर्विसेज हैं, पेशेंट उसको हम बोलते हैं पेशेंट असिस्टेंट सर्विसेज। हमारे वॉलंटियर्स होंगे, पिंक कोट होगा, उनका लिखा होगा पेशेंट असिस्टेंट। उनका रोल ये है कि किसी पेशेंट को जिसको व्हील चेयर चाहिए, जिसको ट्रॉली चाहिए, वो पेशेंट का अटेंडेंट लेके नहीं जाएगा, वो हमारे जो लोग हैं वो लेके जाएंगे एक्चुअली। नहीं तो पेशेंट का अटेंडेंट उसको पता नहीं होगा मैं कहाँ जाना है। तो एक तो इनको मालूम है कि कहाँ लेके जाना है, और वो जो है उनको लेके जाएंगे और फिर छोड़ भी जाएंगे जहाँ पर उन्होंने ड्रॉप किया था। ये वो दूसरी चीज़ जो है हमने इंट्रोड्यूस किया है पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो भी देयर आर द लिंक बिटवीन द डॉक्टर्स, नर्सिस एंड द पेशेंट। कोई भी चीज़ उनकी जो इशू हैं, जैसे कोई नेशनल स्कीम्स हैं, उसमें पेशेंट को कैसे बेनिफिट मिल सकता है, वो हमारे यहाँ पर स्पेशल वो भी हमने एम्प्लॉय किए हैं। थर्ड है पेशेंट केयर मैनेजर्स। उनका रोल क्या है कि जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है या दूसरे और 5 स्कीम हैं, या पुअर पेशेंट्स हैं, उनको कहाँ से हेल्प मिल सकती है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू आइडेंटिफाई कि कौन सा पेशेंट है जो पुअर है, कैन नॉट अफोर्ड जो है, वो उसको कहाँ से बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि कोई भी पेशेंट होगा, इरिस्पेक्टिव कि वो पे कर सकता है या नहीं कर सकता है या गरीब है, नो बडी विल बी डिनाइड द ट्रीटमेंट फ्रॉम यहाँ से। दिस इज़ आवर प्राइम। कम से कम 28 ओपीडी जो है स्टार्ट होंगे। वो ओपीडी कौन कौन सी हैं मैं आपको अभी लिस्ट दूंगा उसकी, और वो आप उसको मीडिया में कवरेज दीजिए ताकि पब्लिक को अवेयरनेस हो कि क्या करना है उसके बारे में। सर, आज से क्या क्या सर्विसेज शुरू हो रही हैं? हाँ, जैसे हमारे जो अब जो है जो स्टार्ट करने 2-4 दिन में है, वैसे ऑलरेडी तो हमारी ओपीडी चल रही है। जैसे उसमें ओपीडी सर्विसेज हैं, उसमें जनरल स्पेशलिटी हैं, सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, उसके साथ हमारे रेडियो इमेजिंग हैं जैसे सीटी, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे, उसके साथ साथ जो है हमारी लेबॉर्ट्री सर्विसेज हैं। ये हम इमीडिएटली स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली, और अनदर 2 मंथ्स में हम इन पेशेंट वार्ड सर्विसेज भी स्टार्ट कर देंगे। और दूसरा फिर आ गया इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ ए ऑपरेशन थिएटर्स एंड एमरजेंसी सर्विसेज। वो भी हमारी टीम दिन रात उसमें काम कर रही है, जो इक्विपमेंट हमें चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि नेशनल हाईवे पास में है, एक्सीडेंट होते हैं, पेशेंट आएंगे, तो ये भी 2-3 महीने में जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा इमरजेंसी सर्विसेज। और दूसरा क्या होता है कि अभी सर्विसेज जब हम स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं कि एक ही बार सारी स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा नहीं करना मुश्किल होता है। हमें साथ साथ में जो आप लोग फीडबैक देते हैं तो वो हम इम्प्रूव भी करते जा रहे हैं एक्टिव वहाँ पर। अनदर एडवांटेज है यहाँ पर हमारे पास हेलीपैड का प्रोविजन है। हम इमरजेंसी के बिल्कुल हेलीपैड है कोई 100 यार्ड के ऊपर। आपको मालूम है कि हमारे JNK में जो है वो रोड साइड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई माइन इंजरीज, कोई बुलेट इंजरी, कोई ब्लास्ट इंजरी होती हैं एक्चुअली वहाँ पर। उनको फिर एयरलिफ्ट करके आप
या तो दिल्ली ले जाते हैं या चंडीगढ़ ले जाते हैं। तो जब हमारी ये इमरजेंसी सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, नॉट मोर देन 3 मंथ्स, तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट को हमारे यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि हमारे J&K स्टेट से पेशेंट जो है ना वो किस चीज़ के लिए बाहर जाते हैं। एक तो कैंसर के लिए जाते हैं, एक होता है ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह हो इसके लिए, हार्ट सर्जरी के लिए, आर्थो के लिए चले जाते हैं, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, या आई में जो ग्राफ्टिंग करनी होती है। ये सब फैसिलिटीज़ जो है हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उनका कंपटीशन नेशनल लेवल में होता है, हमारे पास जो आज की डेट में जो डॉक्टर्स हैं दे आर फ्रॉम 17 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। हमारे पास जो नर्सिस हैं आज की डेट में 520 नर्सिस के करीब हैं। जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया था, इन नर्सिस को हमने, ये ऑल लेवल में इनका सिलेक्शन हुआ था, इन नर्सिस को हमने 6 महीने ट्रेनिंग के लिए एम्स दिल्ली में भेजा था। उनकी ट्रेनिंग किस एरिया में? ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में, इमरजेंसी में, स्पेशलिटी नर्सिंग में, कैंसर नर्सिंग में, सब स्पेशलाइज जो है वो ट्रेन होके आई हैं। अब वो आ गई हैं, तो हम चाहते हैं कि जो नर्स इज बैकबोन, इट इज़ अ लाइफ लाइन एक्चुअली। तो अगर नर्सिंग केयर नहीं होगी तो वो उससे जो है ना पेशेंट को काफ़ी नुकसान है। डॉक्टर आके बता जाएंगे क्या करना है, लेकिन नर्सिस को अगर वो ट्रेन नहीं होगी तो फिर बड़ा नुकसान होता है। इसके साथ साथ जो सबसे बैकबोन होती है वो होता है रेजिडेंट डॉक्टर्स। जैसे जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। जैसे आपने पीछे देखा होगा कि हमारे मंत्री जी की जो फर्स्ट विजिट थी एम्स जम्मू में, उन्होंने भी ये कहा कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो 8 घंटे 10 घंटे नहीं करते हैं काम, वो 36 घंटे कंटिन्यूसली जो आप ड्यूटी देते हैं एक्चुअली वहाँ पर। इतना वो डेडिकेटेड यहाँ पर रहने वाली है 24। बिल्कुल रहेगी एक्चुअली। वहाँ पर हमारी लाइब्रेरी 24/7 चलेगी, हमारी इमरजेंसीज भी 24/7 चलेंगी। ये जो अभी नर्सिस और डॉक्टर्स आएंगे फर्स्ट फेज के हैं। अभी 98 पोजीशन जो है हमने रेगुलर परमानेंट फैकल्टी की एडवर्टाइजमेंट विद इन 3-4 डेज में हो जाएगी।